नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है मैं एआई के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्योंकि जो है इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है या फिर वो है, तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसका नुकसान क्या है। क्योंकि आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब एआई पे ही रिसर्च कर रही है, इसी पे ही काम कर रही है और इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि भविष्य के लिए तकनीक इसको माना जा रहा है, यानी कि आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अगर ये इतनी एडवांस है तो उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, तो वही बात करने वाला हूँ क्या एग्जैक्ट ये होती क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। सारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी शुरू में पहले बताया था कि अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एआई पे रिसर्च कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही है। और बाकी लोग भी हम लोग सुनते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है काम हो रहा है, इस फ़ोन का एआई बहुत बेहतर है, ये मशीन एआई पे बिल्कुल काम करती है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने एआई के बारे में सुना है। ये खाली एक छोटा सा वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं अगर एक लाइन में कहूँ सीधा तो वो होता है कि जैसे कोई इंसान होता है उसके जैसा ही रोबोट बना दिया जाए। मतलब जो हम लोग हैं जैसे इंसान हैं, तो जो सामने रोबोट है वो होगा भले ही रोबोट, लेकिन सब कुछ वो कर सकता है जो हम कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हम मतलब एक तरीके से एज इट इज़ दूसरा इंसान तैयार करना, जिससे कि किसी इंसान को काम ना करने पड़े, वो सारा काम वो रोबोट कर दे जिसके अंदर सारी इंसानी क्षमता मौजूद होगी। तो ये इसका फ़ायदा हो सकता है कि आगे जाके जो है किसी भी जो हम लोग हैं जो इंसान होते काम करते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप जाके देख लो कि कितनी सारी मशीनें जो बेहतर तरीके से खुद ब खुद काम कर रही है, लेकिन वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद से निर्णय ले सके। उनको प्रोग्राम करना पड़ता है, खुद जाके वो ऑटोमेटिकली जो है खुद अपना डिसीजन लेके काम नहीं कर सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि जो मशीनें होती है जो कैमरे के थ्रू चलती है, यानी कि कैमरे के थ्रू किसी सिचुएशन जो होती है उसको एनालाइज कर ले खुद ब खुद, तो ऐसी मशीनों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं गिना जाता है। बल्कि इससे भी ज़्यादा एडवांस तकनीक जो होती है उससे जो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल जो वैसी मशीन होती है एडवांस तकनीक के साथ उनको ही शामिल किया जाता है एआई में। जैसे कि वो खुद जो है अपने आप निर्णय ले सके, ये सबसे बड़ी चीज़ है उसमें। जब वो खुद डिसीज़न ले सकेगी मशीन जो भी होगी तो वो खुद से ही काम कर लेगी, उसको कुछ भी उसके अंदर प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे बढ़ जाएगी बाद में, अभी तो इतना नहीं पता लेकिन अभी भी काम चालू है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मैं गूगल जो है उस पर काम कर रहा है ऑटोमेटिक कार पे, यानी कि जो बिना ड्राइवर के चल पाएगी, बिना ड्राइवर के चलेगी और साथ ही साथ सेंसर के थ्रू चलेगी, जिससे जो है कह सकते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो पाएंगे। तो बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिकली वो कैसे चलेगी, वो सब एआई के थ्रू ही चलेगी, सेंसर के थ्रू चलेगी और ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हुए चलेगी कि आगे रास्ता कैसा है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो साइड होकर रुक जाएगी। तो इस तरीके से जो है काम करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही साथ फेसबुक ने भी काम करा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 2 मशीनों पे, जिसमें जो है वो मशीन जो है आपस में खुद ब खुद बात कर रही थी, लेकिन अपनी खुद की बनाई हुई कुछ कोडिंग भाषा में, जिसको हम लोग नहीं समझ सकते। अब जिसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे उस भाषा में अगर कोई मशीन बात करेगी तो हमें जब पता ही नहीं लगेगा वो क्या बात कर रही है, और भी तब जब वो हमारी तरह ही सोच सके, हमारी तरह ही कह सकते हैं काम कर सके, तो तब बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा कई नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान ये कि बाद में ये खतरा हमारे लिए ही बनेगी अगर ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी जितने हिसाब से चल रही है उतना ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम करते हैं या जो भी मशीनें बनाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो प्रोग्राम करती है, तो वो उसके थ्रू ही काम कर देती है और उससे काम ईजी हो जाता है। लेकिन जब वो खुद ब खुद सोचने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी सारे जो मोबाइल है, मशीन है, सब एआई पे बेस्ड आ रहे हैं, जिससे कि सारा काम आसान हो जाए। आप सोचोगे कि जैसे मोबाइल होता है तो मोबाइल में इतने सारे सेंसर दे रखे होते हैं, तो वो सारे क्या काम करते हैं, वो एआई बेस्ड होते हैं। जो भी आपका कह सकते हैं कि सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या जितने भी सेंसर होते हैं, ये सब फ़ोन इसीलिए करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप फ़ोन चलाना, कभी पहले आता था फ़ोन पे जब हम कान रखते तो वो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, सेंसर के थ्रू बंद हो जाती है, या फिर जो है कुछ डायरेक्शन चाहिए तो इतने सारे सेंसर फ़ोन में भी काम करते हैं। वही सेंसर गाड़ियों में भी लग रहे हैं कि बिना ड्राइवर लेस जो है गाड़ी चल सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे ही कहते हैं।
और अगर इतनी सारी चीज़ों को मैं इन शॉर्ट अगर एक लाइन में कह दूँ तो खुद के जैसा ही दूसरा रोबोट को हमें तैयार करना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और उस पर अभी भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी, क्योंकि इससे अपना ही काम ईजी होता है। तो ये था कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। फिलहाल तो अभी नॉर्मल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है, ज़्यादा एडवांस तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस पर काम चालू है। तो आगे कब तक आएगी वो पता नहीं, लेकिन आएगी तो बहुत एडवांस आएगी। तो लेकिन तब तक के लिए बस इस वीडियो में इतना ही था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।